और अब बात करें असद की, तो असद के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद अब इसका इनकाउंटर हो गया और इसमें ढेर हो गया। आप सभी को बता दें, जब सूर्य की मां से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे जब तक असद का खून न दिख जाए, मुझे जब तक असद की बॉडी न दिख जाए, तब तक मैं हालांकि ये नहीं मानूंगी। लेकिन फिर भी ये मां की एक आवाज थी। उन्होंने कहा कि मुझे बुलडोजर एक्शन की भी उन्होंने मांग की और साथ ही कहा कि किस तरीके से उन्होंने मेरे बेटे को मारा, मुझे भी उसी तरीके से उस असद की बॉडी देखनी है। तो एक बार फिर से हम सूर्य की मां का आपको वो बयान सुनाते हैं। कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर, असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। आपने जो मांग की थी एनकाउंटर की, वो तो पूरी कर दी है? हाँ, वो कर दी है, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। बाकी उसके परिवार के साथ में लड़के थे, उनका भी इनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका इनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। आज आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं, तो सूर्य की मां को सुना आपने किस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उन 7 लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि उन्होंने मेरे बेटे सूर्य के साथ किया। तो गाजियाबाद के खोड़ा की ये खबर, सूर्य मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने जो मुख्य आरोपी था असद, उसका एनकाउंटर कर उसे ढेर कर दिया है। इस पर 50,000 का इनाम भी रखा था और एनकाउंटर में पुलिस का एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई और बताया यह जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ और सूर्य पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल सूर्य को जल्दबाजी में नोएडा सेक्टर 62 स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया और 12 बजे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और एहतियातन भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। हालांकि सूर्य की मां का यह कहना है कि 7 आरोपी, जो 7 लोग वहां पर मौजूद थे, और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि 7 लोगों ने घेर कर सूर्य का किस तरीके से गला काटा और असद सबसे मेन आरोपी था जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल सूर्य की मां का है कि आखिर उन 7 जो लोग मौजूद थे उसमें, उनके साथ कब उन पर एक्शन लिया जाएगा। हालांकि अभी जो खबर आ रही है, असद के जो साथी थे वो अभी फरार चल रहे हैं। मेन आरोपी यानी कि असद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यानी कि खोड़ा में जो खौफ का दूसरा नाम था असद गैंग का, उस मेन असद गैंग का अंत एक तरीके से हो गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या कह रही है आपको बताते हैं। खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद, जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था, वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो तो यहां पर पुलिस ने इस पूरे एनकाउंटर की कहानी सामने रख दी है। दरअसल लगातार असद की तफ्तीश की जा रही थी और साथ ही साथ उसके लिए अलग अलग जगह पे दबिश दी जा रही थी, यानी कि उसको तलाशा जा रहा था। लेकिन इसी दौरान पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि जो असद है वो भागने की फिराक में है। अब भागने के लिए उसको पैसे की जरूरत थी। उसके बाद वो संपर्क करता है अपने कुछ दोस्तों के साथ जो इसी खोड़ा इलाके में रहते थे, ताकि वो पैसा लेकर वहां से फरार हो जाएगा। अब इसकी जानकारी जैसे पुलिस को मिली तो पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाई, यानी कि तलाशी अभियान चला दी। उसके बाद अलग अलग जगह पे बैरिकेडिंग की गई। अब यहां पर ही एक बाइक पर अपने दोस्त के साथ असद नजर आता है, जिसके बाद पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। लेकिन पुलिस की इस
सरेंडर करने की बात को अनसुना करके पुलिस के ऊपर हमला करता है। अब जवाबी कार्रवाई पुलिस भी करती है। दोनों तरफ से 10 राउंड फायरिंग होती है, जिसमें एक पुलिस के कांस्टेबल भी घायल हो जाते हैं और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में यह असद ढेर हो जाता है और उसका दोस्त मौके से फरार हो जाता है। लेकिन ये जो पूरी घटना सामने आई थी, इसको लेकर आप कह सकते हैं कि लोग स्तब्ध थे, क्योंकि एक 17 साल के 10वीं के छात्र को जिस तरह से बेरहमी से मारा गया, उसके बाद सवाल उठ रहा था कि आखिरकार ये जो असद है, इसके दिमाग में किस तरह की मानसिकता रही होगी कि वो पहले से तय करके आया था कि किस तरह से उसको मौत के घाट उतारेगा। और ये वही बाइक है और ये वही जगह है जहां पर एनकाउंटर हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये एक खाली इलाका है। हो सकता है कि पुलिस ने जब धावा किया तो वो बाइक लेकर भागा होगा बचने के लिए। उसके बाद वो सुनसान इलाके में पहुंचा जहां पर ये बाइक पड़ी हुई है और यहां पर ही ये एनकाउंटर हुआ है, जहां पर इस वक्त पुलिस के तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं। 10 राउंड इसमें फायरिंग हुई है, एक दो नहीं 10 राउंड फायरिंग हुई है। और ये आप हथियार भी देख सकते हैं, जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया बताया जा रहा है असद की ओर से। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में असद ढेर हो गया, उसका दोस्त मौके से फरार होने में कामयाब रहा है। और फॉरेंसिक की टीम और तमाम जो यहाँ पर जांच एजेंसियां हैं सबूत इकट्ठा कर रही है और पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था असद के ऊपर। तो ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर एनकाउंटर हुआ। और 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से। और हमारे साथ शोएब इस वक्त जुड़ गए हैं। शोएब, आपके पास क्या जानकारी है? ये तो बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को, क्योंकि लगातार पुलिस के ऊपर सवाल उठाया जा रहा था। हाँ बिल्कुल अमित, देखिए जब से सूर्या को इस तरह से मौत के उनकी हत्या की गई, मर्डर उनका किया गया बुलाकर, उसके बाद से ही लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। और खासतौर पर जो सूर्या की मां थी वो लगातार मीडिया में कह रही थी कि उनको मौत का बदला मौत चाहिए और किस तरह से उनके बेटे को बुलाकर चाकू से गोद दिया गया। उसके बाद से पुलिस लगातार तलाश कर रही थी कि जो आरोपी और खासतौर पर मुख्य आरोपी जो असद है उसको पकड़ा जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा दिलवाई जाए, ये तमाम चीजें। और पुलिस को जानकारी मिली थी कि पैसे लेकर असद भागने की कोशिश कर रहा है और उसी के बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। तो पुलिस पर फायरिंग की गई। एक जो पुलिसकर्मी है वो जख्मी भी हुआ इस पूरे इनकाउंटर में, जिसके बाद आत्मरक्षा में गोली चलाते हुए पुलिस ने असद को मार गिराया, उसका इनकाउंटर कर दिया। तो पुलिस के लिए ये जरूर कामयाबी है कि जो सूर्या की मां है वो लगातार सवाल खड़े कर रही थी और तमाम चीजें। तो अब इनकाउंटर हो गया है और जो सूर्या की मां है उनकी तरफ से भी अभी थोड़ी देर पहले भी उनकी तरफ से बयान आया है कि वो पहले ये देखेगी कि उसको फोटो दिखाया जाए कि ये असद ही है, और साथ ही साथ वो ये भी मांग कर रही है कि इनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया जाए। बिल्कुल शोएब, जैसे तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि सूर्य को सिर्फ एक असद नहीं बल्कि कई सारे लोग वहां पे मौजूद हैं। तो उन पर क्या एक्शन अभी तक लिया गया है? क्योंकि जैसे कि सूर्य की मां ने कहा कि 7 लोग मौजूद थे और उन्होंने मेरे बेटे को मिलकर मारा, तो बाकी लोग अभी तक कहां हैं? बिल्कुल देखिए, पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस को जैसे जानकारी जिस तरह से मिलेगी वो उसी तरह से कार्रवाई करेगी। असद इसमें मुख्य आरोपी था और असद की तरफ से ही कहा जा रहा है कि उसकी तरफ से ही बुलाया गया था, चाकू से उसकी तरफ से ज्यादा वार किए गए। तो पुलिस ने, हो सकता है कि दूसरे लोगों की भी जो तलाश है, जाहिर सी बात है पुलिस कर रही है, लेकिन उनकी लोकेशन का उस तरह से पता नहीं चल पाया हो। जी, लेकिन शोएब लेकिन इस बीच क्योंकि दिल्ली एनसीआर का इलाका है जहां पर यह घटना हुई थी, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था और लॉ एंड ऑर्डर जिसको लेके मुख्यमंत्री या फिर सरकार की जहां पर तारीफ की जाती है वहां पर आलोचना होने लगी। तो कितना अहम हो गया था पुलिस के लिए कि उसके ऊपर जो ये सवाल खड़े किए गए हैं उन सवालों का जवाब दिया जाए। बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार ये बात कही जाती है कि जो क्रिमिनल है वो क्राइम करते हुए घबराते हैं। उन्होंने या तो क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर इस बात को कहते हैं कि अगर आपने क्राइम किया तो आप बख्शे नहीं जाएंगे, और हम हर घटना के बाद ये चीजें देखते भी है। लेकिन इस घटना ने यकीनन सबको चौंकाया कि इस तरह से बुलाकर कई लड़कों ने एक साथ सूर्या को मारा और चाकू से गोद दिया। तो सवाल खड़े हुए थे, लेकिन ये सबको पता था कि जो अंजाम होगा हत्यारों का वो क्या होगा, ये भी सब जानते हैं।
और वही चीजें अब निकलकर सामने भी आई है। तो कुल मिलाकर अगर आप क्राइम करते हैं तो क्राइम करने में आप कामयाब हो भी जाते हैं तो अंजाम आपका यही होगा जो असद का हुआ। वही चीजें हमेशा देखने को मिलती है। शुरुआत से आप देखिए किसी भी घटना में वही तमाम चीजें यहाँ पर भी देखने को मिली। अब पुलिस दूसरे जो आरोपी है उनकी भी तलाश कर रही है और हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो सूर्या की मां है उनकी तरफ से भी जो बातें हैं वो रखी जा रही है, कही जा रही है। जाहिर सी बात है कि उनके घर का जो चिराग है वो बुझ गया और वो इंसाफ चाहती है, इसीलिए वो लगातार कह रही है कि सिर्फ इनकाउंटर नहीं बल्कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चलाया जाए। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में तमाम जो कार्रवाइयां है वो भी देखने को मिले। लेकिन शोएब, जैसा आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार कहा है क्रिमिनल से कि अगर वो क्राइम कर रहे हैं, कोई अगर वो जुर्म कर रहे हैं तो ये ना सोचे कि वो बच जाएंगे, उनको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा और जो पीड़ित परिवार है, जो भी पीड़ित है, उसको इंसाफ मिलेगा। और सूर्यापुरे इस मर्डर केस में जिस तरह से लगातार लोगों का गुस्सा भड़का था, लोग जिस तरह से इंसाफ की मांग कर रहे थे, पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव था और सीधे मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आखिरकार जो मुख्य आरोपी था असद, उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है।